श्री श्रीमद भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज। आज हम उनकी कुछ महिमा को जो है श्रवण करेंगे। हमारे महाराज जी की एक कथा जिसके द्वारा उनका कुछ जो जीवन चरित्र है वो हम लोगों को समझ आता है। सबसे पहली बात श्रीला महाराज ने बतलाई कि श्रीला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज सबसे पहले श्री धाम मायापुर में श्री भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट उसमें अध्यापक के रूप में कार्यरत हुए। अर्थात श्री धाम मायापुर में उनका आकर के रहना हुआ ऐसा टीचर श्रीला प्रभुपाद जी ने मायापुर में एक विद्यालय खोला था। उसको नाम दिया था श्री भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट। उसी भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में श्रीला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी जो हैं उसी में ही अध्यापक के रूप में कार्यरत हुए और फिर वहीं पर रहने के लिए मिला और पास में ही योग मंदिर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, उसके और पास में श्रीवास मंगन अद्वैत भवन गदाधर आनंद, उससे आगे चल करके फिर श्री चैतन्य मठ और वहां पर श्रीला प्रभुपाद जी का बहुत समय वास करना और बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्यों का वहां पर रह करके सेवाएं करना होता। तो उस समय श्रीला मायापुर जो है उसमें बहुत सारे भक्त लोग रहते थे। तो इसलिए और उस विद्यालय में भी बहुत सारे भक्त लोग ही पहले अध्यापक का कार्य भी करते हैं। तो इसीलिए जब श्रीला ऋषिकेश गोस्वामी महाराज अभी युवा अवस्था वाले थे उसी समय अध्यापक के रूप में वहां पर कार्यरत हो गए। तो इसीलिए उनका प्रभुपाद जी का दर्शन संग, भक्तों का संग, अध्यापक भी उनके साथ में जो पढ़ाते हैं वो लोग भी भक्त। तो इसीलिए इनका क्या हो गया, ये भी पूरी तरह से श्रीला प्रभुपाद जी के भक्त बन गए और फिर मठवासी बन आए। तो अध्यापक के रूप में श्री धाम मायापुर में भक्तों के संग के प्रभाव से धीरे धीरे भक्त बन गए और श्रीला प्रभुपाद जी का इन्होंने चरणाश्रय कर दिया और फिर मठवासी बन गए। तो इसीलिए इनके विषय में क्या वर्णन आ गया कि ये अध्यापक से क्या बन गए, एक मठवासी भक्त बन गए। पहली बात सौभाग्य होने से इस प्रकार का हो सकता है। अवश्य श्रीला मायापुर में वास मिला, भक्तों का संग मिलन मिला, प्रयास नहीं किया कि मेरे को साधु बनना, किंतु आए थे इसलिए अध्यापक के कार्य करने के लिए, उससे सैलरी मिलेगी किंतु बन गए भक्त। ये पहली बात बताई। दूसरी बात बताई महाराज ने
कि जिस समय श्रील प्रभुपाद जी अप्रकट हो गए, इनके गुरु महाराज जी इस जगत से चले गए, तब इन्होंने देखा कि मठ में उस समय अलग अलग प्रकार की असुविधाएं आई। तो इसलिए इन्होंने उस समय ब्रज में आकर के वास किया, वृंदावन में रहने लगे, ब्रज में आकर वास करने लगे और छिपी गली नामक स्थान में रहते थे। राधा गोकुलानंद मंदिर के पास में यमुना जी के तट पर एक स्थान है जिसका नाम छिपी गली। उस छिपी गली में आकर के ये ब्रज में रहने लगे और माधुकरी करके भोजन करते थे। माधुकरी मतलब किसी किसी घर में जाकर के कुछ भिक्षा मांग करके ले आते और उसी से अपना गुजारा चलाते, माधुकरी करते। इनके मन में एक भावना कि श्रील प्रभुपाद के समय में उन्होंने उपदेश दिया था कि चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, किंतु हरि भजन करना नहीं छोड़ना। सुख आ सकता है, दुख आ सकता है, सम्मान मिल सकता है, अपमान भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। ये जीवन में चलता रहता है, किंतु किसी भी अवस्था में क्यों नहीं रहो, करना क्या चाहिए? बाकी जो सारी चीजें जैसे मर्जी होती रहे, किंतु भगवान हरि का भजन करना कभी छोड़ना नहीं। भगवान हरि का भजन करना छोड़ना नहीं, वो सदैव करते रहना। भगवान हरि का भजन करते रहना, इसका मतलब क्या होता है? अपना निर्दिष्ट हरि नाम, नित्य प्रति भागवत की सेवा, गुरु वैष्णव को प्रणाम और भगवान की जिस प्रकार की सेवा जब बन पड़े अवश्य ही करते हुए चलना, उसके बिना दिन व्यतीत नहीं करना। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी उपदेश दिया, वैरागी गृहस्थ तुम्हें कहे कौन राय, देखो भाई नाम बिना देखो दिन नहीं जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गृहस्थ वैरागी, कोई व्यक्ति गृहस्थ है, कोई व्यक्ति वैरागी है, घर त्याग दिया। गृहस्थ वैरागी तुम्हें कहीं गौरा राय, दोनों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो भाई, नाम बिना जनो दिन नहीं जाए। ऐसे वादा करना, अपना जीवन ऐसा बनाना, अपनी दिनचर्या इस प्रकार की बनाना कि हरि नाम किए बिना तुम्हारा कोई भी दिन व्यतीत ना हो जाए। हरि नाम प्रत्येक दिन करना। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने उपदेश दिया था, चाहे जीवन में जो कुछ हो जाए, यश अपयश, मान अपमान, लाभ हानि, कुछ भी जीवन में क्यों ना हो जाए, किंतु हरि भजन करना छोड़ना नहीं। हरि भजन सब समय करना। तो वही उपदेश श्री ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने अच्छी तरह से गांठ बांध लिया
परिस्थितियां तो आई मठ में और इनको मठ छोड़ना पड़ा, मठ से बाहर रहना पड़ा, किंतु इन्होंने हरि भजन करना कभी छोड़ा नहीं और मधुकरी मान करके रह जाते। उसके लिए चिंता इन्होंने की नहीं। और फिर महाराज जी कह रहे हैं कि ब्रज में रहते थे, जिस समय इन्होंने वृंदावन में होने पर नित्य प्रति जो ब्रज वृंदावन की परिक्रमा वो परिक्रमा करते थे, हरि नाम करते करते इन्होंने परिक्रमा कर ली। और जब गोवर्धन में होते थे तो गोवर्धन में परिक्रमा करते थे, पूरी परिक्रमा नित्य प्रति, अर्थात आलस्य नहीं करते थे, समय अपना भगवान की भक्ति वाली जो क्रियाएं उसको करने में ही लगाते थे, उसको करने में व्यतीत करते थे। और जब गोवर्धन में जाते थे रहते थे तो महाराज जी कह रहे हैं कि बड़े ही आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में, बड़े अच्छी तरह से एक कीर्तन गाते थे, श्री गोवर्धन संप्रार्थना अष्टकम, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम त्वम, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम त्वम। ये वाला जो कीर्तन, इसको बड़ी अच्छी तरह से गाते हैं। और फिर महाराज जी बोल रहे हैं कि श्री ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी बहुत अच्छी तरह से कीर्तन करते थे, हृदय के साथ में कीर्तन गाते थे। कंठ बहुत मधुर था, कीर्तन बड़ी अच्छी तरह से गाते थे। और साथ ही साथ में किसी से भी बातचीत तो ना करनी हो, साधारण व्यक्ति से हो, भक्तों के साथ में हो, उनका जो भाषा बोली वो बहुत ही मधुर, बड़े ही प्रेम पूर्वक बात करने वाले। फिर महाराज जी बता रहे हैं कि बहुत बार श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में प्रचार में जाते थे, अलग अलग स्थानों पर प्रचार करने के लिए जाते थे। इनको हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली भाषा अच्छी तरह से तीनों भाषाएं आती थी, इसलिए बड़ी अच्छी तरह से जहाँ पर भी जाते थे कथा सरल रूप में समझाते थे सबको। इसी प्रसंग में महाराज जी हम लोगों को बताते थे कि एक बार श्री चैतन्य गौड़िया मठ वृंदावन का उद्घाटन होना, विग्रह प्रतिष्ठा, मंदिर का उद्घाटन, ये सारा कुछ होना। उसमें श्री माधव गोस्वामी महाराज जी ने अपने बहुत सारे गुरु भाइयों को बुलाया और श्री ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी भी वहां पर आए थे। तो जब सारे इकट्ठे हुए हैं तो सुबह शाम कथा होती है, कीर्तन होता है, महोत्सव चल रहा है। तो उसमें एक नवीन सन्यासी, अभी नया नया उनका सन्यास हुआ, नवीन सन्यासी और दिखने में भी सुंदर युवक हैं और उन्होंने अंग्रेजी भाषा में कथा बोली, अंग्रेजी भाषा में कथा बोली। ये तो हो गया रात के समय में कार्यक्रम कथा। अगले दिन सुबह सारे प्रसाद पाने के
जैसे ही प्रशंसा की उनकी, तो श्री राजावत गोस्वामी महाराज जी ने श्री ऋषिकेश महाराज जी को बड़ी अच्छी तरह से डांट लगा, बड़ी अच्छी तरह से डांट लगा। क्यों उसकी प्रशंसा कर रहे हो? क्यों उसकी प्रशंसा कर रहे हो? उसको पहले जीने दो, उसको पहले जीवित रहने दो, बड़ा होने दो, कुछ स्थिर होने दो, तब उनकी प्रशंसा करना। अभी से उनकी प्रशंसा करोगे वही उनके मरण का कारण बनेगा। अभी प्रशंसा को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों उसकी प्रशंसा कर रहे हैं जोर से? इस प्रकार से बड़ी जोर से डांट लगा दी और उनको उपदेश दिया श्री ऋषिकेश गोस्वामी महाराज को। ये प्रभुपाद जी के शिष्य दोनों ही पहले प्रभुपाद जी के उपदेश जीवन में मिले हुए हैं, अब अपने बड़े गुरु भाइयों के उपदेशों को भी इन्होंने शिरोधार्य किया। ये उनके प्रति नाराज नहीं और मेरे को इतना डांट करके क्यों बोल रहे हैं कुछ भी। इन्होंने बड़े आदर पूर्वक उनकी बातों को स्वीकार किया। श्री राजावत गोस्वामी महाराज जी ने कहा, देखो इस प्रकार से किसी की प्रशंसा करने में जल्दी नहीं करना। कितने दिन से जानते हो इनको? कितने दिन से जानते हो इस नए सन्यासी को? कथा वाले दिन में अच्छी बोलते हो क्या हुआ? इसके साथ में तुमने व्यापार करके देखा हुआ? रहे हो इनके साथ में? बाकी सब समय ये क्या करते हैं तुम्हें पता है? नहीं पता ना, तो इसीलिए इतना जल्दी नहीं करना किसी की प्रशंसा करने की, इतना जल्दी नहीं करना। उन्होंने 2-3 बातें बोली थी। पहला, मोले यदि पूर्ण छाई तभी सती पूर्ण करे। किसी सती स्त्री का गुणगान केवल तभी करना जब वो मर जाए, उसका शव जो है वो जल जाए, उसके शरीर की राख उड़ जाए, उस समय प्रशंसा करना। जल्दी क्या है प्रशंसा करने की? दूसरा, जिसके साथ में कभी व्यवहार ना हुआ हो, रहना, समझना उनको, तो उनकी प्रशंसा भी करने के लिए नहीं जाना। जिनके साथ रहते नहीं, जिनको अच्छी तरह से जिनके साथ व्यवहार नहीं हुआ, लेन देन कुछ बातचीत अच्छी तरह से, कुछ जीवन उनका समझना, चरित्र उनका देखना, ये जिनके साथ नहीं हुआ उनकी प्रशंसा नहीं करना। इस प्रकार से श्री राजावत गोस्वामी महाराज जी ने श्री ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी को डांट लगा करके ये शिक्षा प्रदान कर दी। अपने गुरु भाई की शिक्षा को बड़ी अच्छी तरह से ये ग्रहण कर पाए, उसमें उनको असुविधा हुआ नहीं। एक ये वाली बात महाराज जी बोल रहे। दूसरी बात महाराज जी बोलते थे श्री ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी की, कि एक बार ये कोलकाता में थे, श्री चैतन्य गौड़िया में कोलकाता में थे, तो वहां पर वार्षिक उत्सव चल रहा था और अलग अलग भक्त लोग कथा करेंगे। उस समय तक ये महाराज दीक्षा देते थे और बहुत सारे उनके शिष्य भी थे श्री ऋषिकेश गोस्वामी महाराज के। तो उस दिन बहुत सारे सन्यासी लोग स्टेज पर बैठे थे, ये भी उसमें बैठे हुए थे और इनके सामने एक इनके गुरु भाई जिनका नाम श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, उन्होंने कथा सुनाई। कथा की कथा करते हुए श्रीपाद केशव प्रभु जी ने बोल दिया, श्रीपाद केशव प्रभु ने बोल दिया कि जो ऊपर स्टेज पर बैठे हैं और जो नीचे कथा सुन रहे हैं,
इनमें से किसी को भी अभी भगवान प्राप्त नहीं हुए। जो ऊपर स्टेज पे बैठे हैं उनको भी भगवान नहीं मिले, और जो नीचे बैठे हैं उनको भी भगवान नहीं मिले। क्या प्रमाण है? उन्होंने चैतन्य चरितामृत की एक बात बोली, यदि है संयोग तबे ना है वियोग, यदि है वियोग तबे ना बाचे प्राण। यदि किसी का भगवान के साथ में एक बार संयोग हो जाए तो फिर उसका कभी वियोग नहीं हो सकता। अर्थात जो भगवान के पास पहुंच गया, भगवान के धाम में पहुंच गया, फिर क्या उसको कभी इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर किसी और ब्रह्मांड में आने जाना पड़ता है? नहीं आने जाना पड़ता। यदि दत्ता प्राणी वर्तन्ते तद धाम परमम्। भगवान स्वयं बोलते हैं, मेरे धाम में जो व्यक्ति आता है उसको वापस कभी भी लौट करके नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए यदि है संयोग, भगवान के साथ में जिसका संयोग हो गया, संयोग मतलब मिलना, साथ में रहना भगवान के, जिनका हो गया तो क्या होता है? उनका कभी ना है वियोग, उनका तो वियोग नहीं होता, भगवान से अलग रहना कभी भी नहीं होता। यदि है संयोग तबे ना है वियोग। यदि है वियोग, यदि किसी कारणवश वियोग हो जाए तो क्या होता है? ना बाचे प्राण, वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता, मर जाता। वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता, मर जाता। तो ये वाली बात कृष्ण केशव प्रभु ने बोल दी स्टेज पर। अभी फिर क्या हुआ? श्रील माधव गोस्वामी महाराज ने घंटी बजा दी कि आपकी कथा का समय पूरा हो गया। वो अपना बैठ गए, कथा बोलते बोलते तो अभी रात को जब प्रसाद हो रहा था तो श्री ऋषिकेश गोस्वामी महाराज ने फिर सबके सामने बोल दिया कि ये कृष्ण केशव प्रभु की जो है, इन्होंने अच्छी बात नहीं की। इन्होंने जो कथा में बोल दी बात वो खराब बात बोली है। हम लोग जो स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने सबके बारे में एक ही बारे में बोल दिया कि इनमें से किसी को भी भगवान मिले नहीं। जो स्टेज के ऊपर बैठे हैं उनको भी भगवान नहीं मिले, जो नीचे बैठे हैं उनको भी भगवान नहीं मिले। तो इन्होंने हम सबके लिए कह दिया कि हमारे को भगवान नहीं मिले। इन्होंने ऐसे बोल दिया। इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। क्यों? अभी हमारे सबके आगे शिष्य लोग भी हैं खड़े, हमारे शिष्य बैठे हुए हैं, और हमारे शिष्यों के सामने ये क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरु को किसी को भी कृष्ण नहीं मिले। गुरु जी को अगर कृष्ण नहीं मिले तो शिष्य को कृष्ण दे पाएंगे, कृष्ण की भक्ति दे पाएंगे? गुरु को अगर कृष्ण ना मिला तो इसीलिए इन्होंने अच्छा काम नहीं किया बोलकर। तो केशव प्रभु ने जैसे सुना तो केशव प्रभु ने साथ साथ में क्या कहा? केशव प्रभु ने कहा कि आप लोग तो बड़े हो मेरे से सारे, सन्यासी हो, गुरु का काम भी करते हो। मैं तो ब्रह्मचारी सफेद कपड़े में रहता हूँ, कोई शिष्य वगैरह बनाता नहीं, मैं तो छोटा हूँ। इसीलिए क्या होता है? पार्शियलिटी होती है। आप लोग जितनी देर में मंगलाचरण करोगे, हमारे को उतना ही समय दोगे, कथा पूरी करके बैठ नहीं जाओ उतनी देर में। आपको 5-7 मिनट लगते हैं मंगलाचरण करने में, कथा बोलते हो बाद में, और हमारे को समय दिया हुआ कितना? 5 मिनट। वैसे में कथा भी बोल दो, मंगलाचरण भी करो, बैठ भी जाओ, और फिर बोलते हो विषय
समय दिलाया कथा बुलाने के लिए। अब अगले दिन केशव प्रभु ने फिर कथा बोली। उन्होंने क्या कहा कि एक जगह एक पेंटर दीवार पर लिख रहा था, एकाने पेशाब कोई नाम। हिंदी में लिखते हैं यहाँ पेशाब करना मना है। अगर पेंटर लिख के छोड़ दे यहाँ पेशाब करना मना है, अभी लिखा नहीं, संध्या हो गई, वो चला गया, तो लोग जो लिखा हुआ देखेंगे वो क्या समझेंगे उसको, यहाँ पर पेशाब करना। अभी मना है तो लिखा ही नहीं, तो इसीलिए भूल हो जाएगी समझने में। तो कह रहे मैं बोलना चाहता था कि भगवान के भक्त भगवान के बिना कभी रह नहीं सकते। जो ऊपर बैठे हैं ये लोग निरंतर भगवान के साथ में रहते हैं, शरीर से उनके साथ में नहीं होने पर भी ये सब समय उनके साथ में रहते हैं। नहीं तो ये जीवित नहीं रह पाएंगे, ये मर जाएंगे। ये कैसे वाले हैं? ये भगवान के बिना कभी रहते नहीं, ये भगवान के बिना जीवित नहीं रह सकते। और जो नीचे बैठे हैं ये भगवान के बिना सब समय जीवित रह रहे हैं। बोलना ये वाली बात चाहता था कि एक व्यक्ति है बहुत धनी, वो क्या कहता है जैसे कैसे करके दाल रोटी चल रही है। और कोई गरीब आदमी है वो भी बोलता है जैसे कैसे करके दाल रोटी चल रही है। तो दोनों की बात वही की वही होने पर भी एक जो है जो धनी व्यक्ति वो अभिमान नहीं करता, इसीलिए साधारण रूप में बोलता है जैसे कैसे करके दाल रोटी चल रही है, उसमें अहंकार नहीं है, इसीलिए ऐसा बोलता है। और जो निर्धन व्यक्ति बोलता है वो क्यों बोलता है ऐसे? क्योंकि वो सचमुच में बड़ी मुश्किल से ही दाल रोटी अपनी चलाता है। तो दोनों में अंतर है। इसीलिए जो ऊपर बैठे हैं लोग, इनको भगवान मिले हुए हैं पूरी तरह से। अगर इनको भगवान ना मिले ना, ऐसे वाले लोग जो मर जाएंगे। भगवान के बिना ये रहते नहीं कभी भी। और जो नीचे बैठे हैं ये सारे लोग कैसे हैं? ये सचमुच में भगवान के बिना ही रहते हैं, इसीलिए निर्धन है बहुत। और जो ऊपर बैठे हैं ये बहुत धनी है, ये बहुत धनी है। इस प्रकार से केशव प्रभु ने कथा सुना। तो मुख्य बात हमारी महाराज जी बोलते थे कि देखो इनके बड़े गुरु भाई श्रीलाचार्य गोस्वामी महाराज इनके प्रति दुष्ट हुए, तब भी इनको उसमें कोई असुविधा नहीं होती, शिक्षा ले लेते हैं। इनके छोटे गुरु भाई उन्होंने भी इनके प्रति क्या किया? वो भी इनके प्रति क्रोधित हो गए कि कथा बोलने देते नहीं हो, स्वयं मंगलाचरण इतनी देर करते हो, हमारे को थोड़ा सा समय दिया कथा करने के लिए। इनको जिस भाषा में उन्होंने बात कर ली छोटे गुरु भाई ने भी, तब भी इनको कोई ये विकार नहीं आता, दुखी नहीं होते, उनके हृदय की भावना को समझते हैं। तो इसीलिए महादेव बोलते थे इनको बड़े गुरु भाई ने कुछ बोला, छोटे गुरु भाई ने कुछ बोला, किसी भी प्रकार से दुष्ट होते नहीं, उनके हृदय की भावना को समझ लेते हैं और अपना बड़े आनंद में रहते हैं। इस प्रकार का इनका जीवन था। पहली बात हमने क्या सुनी? सबसे पहले क्या सुना था? तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जो इंस्टीट्यूट है उसमें वो अध्यापक के रूप में पढ़ाने के लिए आए थे, किंतु मठवासी बन गए। पहली बात। दूसरी बात क्या सुनी? बाकी को संग करने से ये हुआ कि भगवान की भक्ति नहीं छूटी, चाहे जिंदगी में कुछ भी सोच
श्रीला प्रभुपाद जी ने उपदेश दिया था जो कि जीवन में चाहे सुख आए, दुख आए, लाभ हो, हानि हो, यश हो, अपयश हो, भजन करना कभी नहीं छोड़ना, बाकी सारा कुछ जैसे मर्जी चलता रहे। ये इन्होंने गांठ बांध ली बात। वृंदावन में मठ में परेशानी आई, अलग अलग समय आ गया, मठ छोड़ना पड़ा, वृंदावन में आगे रहे, किंतु हरि भजन करना बड़ी अच्छी तरह से कभी भी नहीं छोड़ा। दूसरी चीज उनकी हमने सुनी। तीसरी चीज क्या सुनी? माधव कभी करके रह जाते थे, किंतु भजन करना कभी नहीं छोड़ा। वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा करते थे जिनके प्रति, और बड़े अच्छी तरह से कीर्तन दान करते थे। निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नवयुनो वंदमस्मि नमन्दम इति कृतलनाथं लग्नकस्तयोर्मे में निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम। इस प्रकार से कीर्तन गाते थे बड़ी अच्छी तरह से, परिक्रमा करते थे। श्री महाराज जी बोल रहे हैं, फिर हमने सुना कि किस प्रकार से प्रचार में जाते थे स्थान स्थान पर, कैसे फिर अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, बांग्ला भाषा में बड़ी अच्छी तरह से कथा सुनाते थे। बहुत अच्छे कीर्तनिया, और साथ ही साथ में इनको क्या था, कंठ बहुत मधुर, बातचीत जिससे भी करनी, कभी इनको उच्च स्वर में बोलते हुए नहीं देखा गया, कभी क्रोध नहीं करते। इसीलिए श्री राजाओं को स्वामी महाराज ने बड़ी बुरी तरह से डांट दिया, तब इनको कोई असुविधा नहीं हुई। और कृष्ण केशव प्रभु ने भी बुलाना दे दिया, उसमें भी नाराज होते नहीं। अंग्रेजी भाषा बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, अच्छे विद्वान थे, पहले अच्छे अध्यापक थे, फिर प्रभुपाद जी के भक्तों का संग करते करते बहुत बड़े विद्वान होने पर भी इनमें दीनता थी बहुत अधिक, विनम्र थे, मधुर भाषी थे। छोटे गुरु भाई, बड़ा गुरु भाई कुछ भी कह दिया, उसमें कभी रुष्ट नहीं होते। फिर गुरुदेव हमारे बोलते थे इनके विषय में कि एक बार ये ब्रजमंडल परिक्रमा बहुत बार करते थे। जब जब भक्तों ने ब्रजमंडल परिक्रमा करनी, ये पूरे महीने के लिए आ जाते। उसमें कीर्तन की सेवा करते बहुत विशेष रूप में, कभी 2 घंटे कीर्तन, कभी 3 घंटे कीर्तन, सुबह कीर्तन, शाम को कीर्तन, परिक्रमा में अपना कीर्तन बहुत अधिक करते। कथा बोलते थे बहुत अच्छी। हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि इनकी आयु कम थी, किंतु बहुत बड़े तत्व जिज्ञासु थे, अच्छी अच्छी बातें पूछते थे अपने गुरु भाई से। जब सारे इकट्ठे बैठेंगे और जब कथा होगी, उसमें से अगर कोई बात पूछनी है, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न रखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, तत्व की जिज्ञासा थी, मतलब कि भगवान की बातें सुनने में, और अच्छी तरह से सुन रहा हूं, सुना मगर मेरे को आधा अधूरा समझ आया तो आनंद नहीं आता। बड़े ध्यान से सुनते थे, उसी में जो चीज नहीं समझ आती थी, अस्पष्ट होती थी, वो बार बार प्रश्न करके पूछ लेते थे कि आप लोगों ने कथा सुनाई, 1 घंटा मैंने कथा सुनी बैठ करके, मगर मेरे को ये वाली चीज अभी भी अच्छी तरह से समझ नहीं आई, मेरे हृदय में बैठी नहीं ये वाली बात, आप मेरे को अच्छे से फिर से समझा दो। तो इसे अच्छी तरह से समझने के लिए इनका प्रबल इच्छा रहता है श्री ऋषिकेश स्वामी महाराज। इसलिए उन्होंने एक बार मथुरा में प्रश्न रख दिया, बहुत सारे भक्त थे, परम गुरुदेव भी वहीं पर, गुरुदेव भी वहीं पर, उन्होंने रख दिया प्रश्न, जीव का स्वरूप जो है वो फिक्स है या नहीं है फिक्स, मतलब आत्मा जो है उसका स्वरूप जो है वो कैसे वाला है,
या फिर मेरी इच्छा होती है मैं कृष्ण, मैं माता यशोदा, माता नंद बाबा जैसा बन करके कृष्ण की सेवा करूं, तो क्या मैं माता यशोदा जैसा बन सकता हूं? कृष्ण का माता पिता बन सकता हूं? क्या मैं कृष्ण की गोपी बन सकता हूं? या फिर मैं कृष्ण का सखा बन सकता हूं? जैसी इच्छा हो वैसे वाला बन सकता हूं या नहीं बन सकता? ये वाला उन्होंने प्रश्न रखा कि आत्मा जो है पहले से ही भगवान ने उसको निर्धारित करके भेजा हुआ है सब आत्माओं को कि कौन मेरा सखा बनेगा, कौन मेरा माता पिता बनेगा, कौन मेरी गोपी बनेगा। ये वाली चीज भगवान ने पहले से निर्धारित कर रखी है या फिर जैसे जैसे संग करेंगे वैसे वाला इच्छा होने से वही वाले बन जाएंगे? ये वाला प्रश्न है। प्रश्न समझ आया उसका? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। बहुत सारे लोगों के मन में भी कभी आता नहीं। जैसे भगवान ने बीज बनाया है, आम का बीज, इमली का बीज, शहतूत का बीज, जामुन का बीज, अलग अलग तरह के बीज है ना, गेहूं का बीज। तो अभी बीज को बोने से क्या निकलेगा? बीज को बोने से वही वाला चीज निकलेगा जो उसके भीतर में भगवान ने भर रखा है। आम के बीज में से आम का पौधा निकलेगा, फिर आम के फल निकलेंगे। जामुन के पौधे में से क्या, जामुन के बीज में से क्या निकलेगा? जामुन का पौधा, और फिर जामुन के फल लगेंगे समय आने पर। इसी तरह से प्रत्येक जीव आत्मा को भगवान ने जिस समय बनाया, आत्मा के भीतर में एक प्रकार का विशेष गुण, विशेष योग्यता दी है। जब उस आत्मा में से स्वरूप प्रकटित होगा, जैसे बीज में से पौधा निकलता है, आत्मा में से उसका स्वरूप जब प्रकटित होगा और जब फल लगेंगे तो कौन से वाले लगेंगे? यही बात उन्होंने पूछी कि क्या आत्मा जो है उसका स्वरूप भगवान ने निर्धारित करके दिया हुआ है या फिर बाद में बनता है? तो फिर बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देते देते सारी बात समझते समझते निर्णय पर पहुंचा गया कि भगवान हर जीव आत्मा को बनाते समय, उसके गठन के समय में ही उसमें क्या कर देते हैं? एक विशेष गुण, विशेष एक भावना, विशेष प्रकार का शरीर, विशेष प्रकार का नाम, ये सारा कुछ पहले से बीज के भीतर में दे देते हैं। फिर जब एक व्यक्ति साधु संग करता है, भगवान का भजन करता है, पवित्र होता जाता है, तब उसका एक दिन आता है जब उसकी आत्मा का स्वरूप प्रकटित होता है। कौन से वाला? जो भगवान ने उसको दिया था। इस प्रकार का प्रश्न रखते थे। अच्छा, इससे गुरुदेव बोल रहे हैं बहुत अच्छे क्या थे? जिज्ञासु थे। आयु कम थी किंतु भक्तों का संग करते करते बड़े अच्छे विद्वान बन गए थे, विनयी भी थे और प्रश्न बड़े प्रेम के साथ में अच्छे अच्छे प्रश्न रखते थे। और फिर जब उत्तर मिल गया बड़े संतुष्ट हुए और अपने गुरु भाइयों को जिन्होंने उत्तर दिए थे उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे मेरा बहुत दिनों से ये सारा संशय था, आप लोगों ने दूर कर दिया। मैं कृतज्ञ हूँ आपका, मैं आपका सारा समय कृतज्ञ रहूंगा और मैं आपका चिर ऋणी हूँ। इस प्रकार से जहाँ से उनको अपनी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाता था, बड़े कृतज्ञ होकर के, चिर ऋणी होकर के रहते।
में जाते हैं सबसे अधिक यही तैराकी में जाएंगे और बल भी शरीर में बहुत लगता है। जितना तैरेंगे समुद्र में महाराज कहे कोई भी हमारे साथ एक बार करे सबसे आगे दूर तक यही चले जाए और हम लोग भी इनके पीछे पीछे जाते थे। शारीरिक बल बहुत अधिक और भोजन भी बहुत अधिक करते थे। शरीर मोटा भी था। जब भोजन बहुत अधिक करते थे तो जिसने कम भोजन करना उनके साथ में बैठेंगे नहीं भोजन करने के लिए। जो कम भोजन करते हैं उनके साथ बैठते नहीं। कहते थोड़ा सा आगे उठते जाते हैं हमारे को लज्जा लगती है कि हम अभी और भी खाते हैं और भी खाते हैं, इसलिए इनके साथ बैठना ही नहीं। कहाँ पर बैठना जहाँ पर अपने जितना शरीर चाहता है आनंद पूर्वक जितना खाना है उतना खाऊंगा, इसलिए लोगों के साथ बैठना है। जो कम खाते हैं उनके साथ कम खाने वाले लोगों के साथ बैठते हैं। रबड़ी खा लेते हैं एक बार में 2 किलो। हमारे जो बोलते हैं एक वृंदावन में पहले 1 किलो का आंडी मिलता था रबड़ी का, तो वो वही लाना पड़ता था। उसी में से जिसको जितना बांटना बांटते जाते थे। तो इन्होंने कहा 2 आंडी मेरे लिए अलग से दे दो पहले। मैंने सबके साथ बैठ के खाना नहीं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे और मेरे को देखेंगे और खाने देंगे नहीं आराम से, इसलिए अलग से लेकर के खाते। तो महाराज जी कहते थे तो फिर हम लोगों के लिए तो उपदेश है कि अधिक भोजन करना नहीं। हम लोगों के लिए उपदेश है अधिक भोजन करना नहीं। ये फिर अधिक भोजन क्यों करते हैं? ये तो हमारे शिक्षण लोग हैं, इनमें बड़े सारे गुण हैं, इतना भी साधु है, फिर ये इतना भोजन क्यों करते हैं? हमें तो भोजन अधिक करने के लिए निषेध किया। फिर महाराज जी बोलते हैं कि देखो ये जीवा के लालच के लिए नहीं खाते थे, इनका शरीर मानता है उतना। शरीर ऐसे वाला सबका शरीर अलग अलग डिमांड करता है, तो जितना शरीर डिमांड करता है तो उसको उतना सप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? असुविधा होगी। इसीलिए ये क्या करते हैं, जितना भोजन शरीर के लिए चाहिए उतना ग्रहण करते हैं। इसीलिए इनकी अगर डाइट अधिक है इसको ये नहीं कह सकते कि इनका भोजन के प्रति लोभ था बहुत अधिक। भोजन के लिए लोभ नहीं, क्योंकि शरीर जितना चाहता है उतना ये लेते हैं। इसलिए कम भोजन करने वालों के साथ बैठेंगे कभी। फिर मान लीजिए लोग फिर तैरने जब कोई जा रहे हैं तब क्या भाव में रहते हैं? बड़े दूर तक जा सकते हैं, क्या भाव में रहते हैं? पहले अपने आप को जब भी स्नान करने जाते थे 2 मिनट में ही, चाहे गंगा में हो चाहे यमुना में हो चाहे समुद्र में हो, 2 मिनट में स्नान करके बाहर आ जाए, अधिक तैरने नहीं जाते। किंतु हम लोग जब साथ में हम लोग शिष्य जैसे हैं तो इसलिए हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए कि मैं अगर 2 मिनट स्नान करूंगा ये तो निकल करके आ जाएंगे मन में ड्यूटी मान के बच्चे हैं अभी, तो इसलिए हमारे लिए क्या करते थे उल्टा अधिक देर तक जल में रहते थे, तैराकी भी करते थे, हमारे साथ में मजाक भी करते थे। किंतु उनके अंदर में इंद्रिय दर्पण की वृत्ति कदापि नहीं थी। हमारे साथ बातचीत करना, हमारे साथ तैरने के लिए जाना उद्देश्य होता था किसी तरह से हमारे साथ में अच्छे से अपना संबंध बनाना, फिर भक्ति की बातें हमारे में इंजेक्ट करना। इस प्रकार का उनका स्वभाव है। कलकत्ता में उन्होंने एक स्थान लिया था। महाराज जी कहते मुझे वहां पर अलग अलग सेवाओं के लिए बुलाते थे कि भाई हमारे यहाँ पर ये वाली चीज ठीक कर दो, ये वाली चीज में असुविधा है, इसको मिस्त्री को बुलाकर के ठीक करवा दो, अलग अलग चीजें लेके करवा दो हमारे लोग। और कभी कभी क्या करते थे हमारे लिए कि वो हम लोगों को बिठा देते भोजन करने के लिए और
और छोटा भक्त बड़ा भक्त ये क्या होता है, भक्ति के अनुसार होता है। तो ये अच्छे भक्त हो, जिसे तुम्हारे को खिलाने में तुम्हारे को समझ में नहीं आता कि हम बड़े हैं तुम छोटे हो, इस प्रकार का मान्य समझ को आता है। तो इस प्रकार से मान्य क्या है, हम लोगों को भी लोग फल इत्यादि काट करके खिला देते थे और प्रसाद भी हम लोगों को सर्व करते थे, परिवेशन करते थे। फिर महाराज जी बोल रहे हैं कि ऋषिकेश गोस्वामी महाराज को देखा, उनको अगर कहा गया आपने कथा बोलनी है 10 मिनट, तो 10 मिनट होते ना होते ही उन्होंने कथा को संपूर्ण समाप्त कर देना, कभी भी 2 सेकंड भी अधिक नहीं लेते थे। इस प्रकार का आज्ञाकारी है, इस प्रकार के आज्ञाकारी है। उन्होंने गुरु भाइयों ने कोई आज्ञा कर दी तो इन्होंने क्या करना, उस आज्ञा का सम्मान करना पूरी तरह से, ऐसे वाला स्वभाव। यही उनकी बात है। मेरे को जो महाराज जी की कथा में से, गुरुदेव की कथा में से बता दी, वो मैंने बता दिया। और बाद में इन्होंने जिस स्थान हुगली में एक मठ बनाया था, ऋषिनाथ नाम स्थान पर हुगली में, वो वाला मठ इन्होंने हमारे शिलापति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज को प्रदान कर दिया। और अभी भी वो स्थान में मठ है, समिति संभालती है। ऋषिकेश गोस्वामी महाराज को उन्होंने वामन गोस्वामी महाराज को अपना स्थान प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार से उनकी कुछ जो बातें हम लोगों को जो गुरुदेव से, गुरु महाराज से हम लोगों ने सुनी थी, उसका हम लोगों ने थोड़ा सा कीर्तन किया। श्री ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी हमारे प्रति प्रसन्न हो, हमारे प्रति कृपा करें, यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः